नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। लक्खी भंडार 1000 रुपए को बढ़ाकर 1500 रुपए क्यों किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार की चर्चित महिला सशक्तिकरण योजना लक्ष्मी भंडार को 2026 के चुनावी माहौल को ध्यान में रखकर अपडेट किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि सामान्य वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को अब 1500 रुपए प्रतिमाह दी जाएगी। यह बढ़ोतरी चुनावी साल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देती है और इसका लाभ सरकार को चुनावों में मिलता है। यह राशि बढ़ोतरी महज आर्थिक पैकेज नहीं है, यह चुनावी लेखानुदान के रूप में सामने आया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम उन मतदाताओं को सीधे प्रभावित करेगा जिनके घर की अर्थव्यवस्था छोटे व्यवसाय पर आधारित है। अभिषेक बनर्जी का दावा, मोदी सरकार फ्रीज करेगी मतदाता सूची से हटे लोगों के बैंक खाते। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में एसआईआर के विरोध में आयोजित रैली में भाजपा के खिलाफ एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली से एक नौकरशाह ने फोन पर उन्हें बताया कि भाजपा बंगाल में बहुत बड़ी साजिश रच रही है। नौकरशाह ने बताया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, केंद्र की भाजपा सरकार उन लोगों के बैंक खाते में जमा धन जब्त करेगी। अभिषेक ने कहा कि जब आप अपना बैंक खाता अपडेट कराने जाएंगे तो आपसे केवाईसी जमा करने और अपना वोटर कार्ड देने को कहा जाएगा। बंगाल में महाभारत, ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग, 24 घंटे के आरोप प्रत्यारोप। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल एक अखाड़े में तब्दील हो गया है, जहां पिछले 15 सालों से सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हर दिन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इन दिनों चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर हैं। खासकर पिछले 24 घंटे के दौरान ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से लेकर चंद्रिमा भट्टाचार्य और अन्य टीएमसी नेताओं ने सीईसी पर कई गंभीर आरोप लगाए। बंगाल विधानसभा 2026 की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन के दौरे पर कोलकाता आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने लगातार हमला बोला। टीएमसी की चुनाव आयुक्त पर महाभियोग की तैयारी, आधी रात से शुरू किया हस्ताक्षर संग्रह। बंगाल में राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त शहर में नियमित बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी मेट्रो चैनल पर धरना दे रही हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। पिछले कुछ महीनों में ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कई बार आवाज उठाया है। अभिषेक बनर्जी ने इस मामले में और भी तीखा रुख अपनाया है। अब तृणमूल कांग्रेस ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और टीएमसी सांसदों की याचिका पर एससी में हुई सुनवाई। जाने सीजेआई ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ ममता बनर्जी और अन्य टीएमसी सांसदों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग एचसी के सीजे से सलाह करके एक नोटिफिकेशन जारी करे, जिसमें एक पूर्व सीजे और अन्य जजों को लेकर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाए। ये ट्रिब्यूनल उन अपीलों पर सुनवाई करेगा जिनकी अर्जी जुडिशियल ऑफिसर खारिज कर रहे हैं। जुडिशियल ऑफिसर जो अर्जी रिजेक्ट करेंगे उसका कारण भी बताएंगे। ट्रिब्यूनल का खर्चा चुनाव आयोग उठाएगा। साहस अच्छा है, दुस्साहस नहीं, ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त और एजेंसियों को दी चेतावनी। महानगर के धर्मतल्ला में आयोजित धरना के चौथे दिन सोमवार को मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर तीखा हमला बोला है। चुनाव आयुक्त की उस टिप्पणी पर पलटवार करते हुए ममता ने कहा कि मैंने सुना है कि वह मई महीने के बाद भी एक्शन लेंगे। मैं बस इतना कहूंगी कि साहस होना अच्छी बात है, लेकिन दुस्साहस अच्छा नहीं है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या चुनाव आयोग को खबर है कि एसआईआर की कार्रवाई के तनाव के कारण स्ट्रोक से लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने आयोग ही नहीं बल्कि कुछ नौकरशाहों और केंद्रीय एजेंसियों को भी आड़े हाथों लिया। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक।
न्यायिक अधिकारियों के फैसले की समीक्षा नहीं कर पाएगा चुनाव आयोग, दिए 5 बड़े निर्देश। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की शुचिता पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि एसआईआर की प्रक्रिया में तैनात जजों द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा निर्वाचन आयोग का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल की स्थिति का जायजा लिया। कोर्ट ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत अब तक मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और नए दावों से संबंधित 10.16 लाख आपत्तियों पर न्यायिक अधिकारियों ने सुनवाई पूरी कर ली है। पहले भी राष्ट्रपति ने किए हैं बंगाल के दौरे, ममता और उनके मंत्री भी रहे थे मौजूद। इस बार क्यों हुआ विवाद? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पिछली बंगाल यात्राओं के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की मौजूदगी देखने को मिली थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने 2 दिवसीय दौरे के हिस्से के रूप में 27 मार्च 2023 को बंगाल की अपनी पहली यात्रा की। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर राष्ट्रपति को सशस्त्र बलों द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनका स्वागत आनंद बोस और नगर मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम सहित अन्य लोगों ने किया। हवाई अड्डे से वह हेलीकॉप्टर से रॉयल कलकत्ता टर्फ क्लब मैदान पहुंची और फिर सड़क मार्ग से राजभवन के लिए रवाना हुई। भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर 12 को दिल्ली में लगेगी मुहर, मोदी शाह करेंगे मंथन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का बिगुल बजने से पहले ही भाजपा ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। 12 मार्च को नई दिल्ली में भाजपा की सीईसी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक का मुख्य एजेंडा बंगाल की 294 सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम तय करना और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा जैसे कद्दावर नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पार्टी इस बार विनेबिलिटी को आधार बनाकर कई नए चेहरों को मौका दे सकती है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, बोले जस्टिस सूर्यकांत, रखें विश्वास, एक भी वैध वोटर नहीं छूटेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित अग्रिम याचिकाओं पर नाराजगी व्यक्त की है। मंगलवार को एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राज्य की वकील मेनका गुरुस्वामी से कहा कि अग्रिम याचिकाएं गलत संदेश देंगी। इसी बीच मुख्य न्यायाधीश ने तृणमूल के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद और वकील गुरुस्वामी से कहा, अगम याचिका के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि आप व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश ने गुरुस्वामी को याचिका वापस लेने का भी निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी वैध मतदाता को मतदान से नहीं बख्शा जाएगा। एलपीजी की किल्लत पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, पेट्रोलियम और विदेश मंत्री रहे मौजूद। देश में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत चल रही है और सरकार ने उसके प्रबंधन को लेकर एस्मा लागू कर दिया है। इससे सरकार ने यह तय करने की कोशिश की है कि घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त एलपीजी मिलती रहे। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस मसले पर एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ही पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमलों के चलते हालात बिगड़ गए हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई को बाधित किया है और इससे भारत समेत कई एशियाई देशों में गैस और तेल की किल्लत हो गई है। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र को भेजी सीक्रेट रिपोर्ट, दी सफाई। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सिलीगुड़ी दौरे के दौरान हुए कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन मामले में राज्य सरकार ने सीक्रेट रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। सोमवार को राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में उन परिस्थितियों और प्रशासनिक निर्णयों का ब्यौरा दिया गया है जिसकी वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शीर्ष अधिकारी वहां मौजूद नहीं थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मार्च को पश्चिम बंगाल सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा था। आरोप है कि राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक अनुपस्थित थे। एसआईआर के बिना बंगाल में नहीं होने देंगे विधानसभा चुनाव,
शमिक। पश्चिम बंगाल में बिना एसआईआर के विधानसभा चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। ये बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कही। सोमवार को भाजपा की परिवर्तन यात्रा के दौरान नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के देवपुकुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यदि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो विधानसभा चुनाव भी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता सूची की सही तरीके से समीक्षा और संशोधन बेहद जरूरी है। भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव बेहद कड़ा और चुनौतीपूर्ण होने वाला है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। हर दिन जारी हो सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट, नाम काटने के कारण बताए इलेक्शन कमीशन। टीएमसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि पिछले 4 महीनों में प्रक्रियागत खामियों, ड्राफ्ट रोल में गड़ी डीडाबद्दी और अंतिम मतदाता सूची में विसंगतियों के कारण लाखों मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ है। पार्टी ने कहा है कि 63 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं, जबकि लगभग 60 लाख मामले अभी भी लंबित हैं। केंद्रीय बलों की निगरानी में हो वोटिंग और काउंटिंग, राज्य पुलिस की न हो कोई भूमिका। भाजपा। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि वोटिंग और काउंटिंग दोनों केंद्रीय बलों की निगरानी में होनी चाहिए। राज्य पुलिस की काउंटिंग सेंटर पर कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। साथ ही मतदान केंद्र पर वोटर की 2 बार जांच की भी मांग भाजपा ने की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले 2 दिन के बंगाल दौरे पर आई इलेक्शन कमीशन की टीम से प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह मांग की है। भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई की पूर्ण पीठ के समक्ष पार्टी ने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आगामी चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव व डीजीपी सहित 4 अफसरों को बर्खास्त करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति का जिस प्रकार से अपमान किया गया, इसके लिए राज्य की मुख्य सचिव, डीजीपी, सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त व दार्जिलिंग के डीएम को तत्काल पद से बर्खास्त करना चाहिए। श्री अधिकारी ने चुनाव आयुक्त के साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधियों को नहीं बोलने देने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने यह टिप्पणी हल्दीबाड़ी में भाजपा की सभा में शामिल होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। वोटरों को धमकाया तो खैर नहीं, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सीईसी की नेताओं को सख्त चेतावनी। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि बंगाल में किसी भी चुनावी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की यहां लगातार 2 दिनों तक गहन समीक्षा के बाद कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मतदाताओं को आश्वस्त किया कि आगामी विधानसभा चुनाव पूरी तरह हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में संपन्न होंगे। सूची से नाम हटाने के खिलाफ वामों का प्रदर्शन। मतदाता सूची से नाम काटे जाने के विरोध में वाम मोर्चा ने सोमवार को वोटाधिकार बचाओ, आवाज बुलंद करो, रास्ते पर उतरो के नारे के साथ आड़सा बीडीओ कार्यालय और झालदा एक ब्लॉक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों को लेकर बीडीओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। आड़सा बीडीओ कार्यालय में बेलाल अंसारी और देवेंद्र नाथ महात मौजूद रहे, जबकि झालदा एक ब्लॉक कार्यालय में देवरंजन महात और अजित शाहू ने डेपुटेशन दिया। वाम मोर्चा नेताओं ने मांग की कि वर्ष 2002 की सूची के साथ जिन मतदाताओं का मैपिंग हो चुका है, उनके नाम तुरंत वैध घोषित किए जाएं। एसआईआर से शुरू हुआ विवाद, चुनाव आयोग और ममता की खींचतान ने तय कर दिए हैं मुद्दे। पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को प्रकाशित फाइनल वोटर लिस्ट के साथ राज्य के हालिया राजनीतिक इतिहास का सबसे विवादित अध्याय फिलहाल थम गया है। इलेक्शन कमीशन ने केवल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के जरिए वोटर रिकॉर्ड में तकनीकी सुधार शुरू किया था, लेकिन विवाद बढ़कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच एक बड़े टकराव में बदल गया।
यह लड़ाई सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चली, जहां ममता बनर्जी ने खुद कोर्ट में पेश होकर इस प्रक्रिया को असली वोटर्स के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। दूसरी ओर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने इसे घुसपैठियों को हटाने और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बताया। बंगाल के अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की दो टूक, बोले बिना डर कानून का पालन करें। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हर हाल में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होगा। अधिकारियों को साफ कह दिया गया है कि वे बिना किसी डर के सिर्फ कानून का पालन करें। पत्रकारों को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR का काम पूरी ईमानदारी से किया जा रहा है। किसी वैध वोटर को वोट देने से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अवैध वोटर मतदाता सूची में शामिल न हो पाए।